हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माई रिच इगोइस्टिक बॉयफ्रेंड का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। तेयंग कहता है, ह्यूंग, मैं कुछ भी कर लूँ बट मैं जंगकुक को कभी भी नहीं भूल सकता। और हाँ, मैं बस सब कुछ सही करना चाहता हूँ। That's it। यूंगी कहता है, बट कैसे? तुमने खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इतने भले फूलते रिश्ते को तुम्हारे सो कॉल्ड रेपुटेशन के कारण बर्बाद कर लिया तुमने। तेयंग सैड होते हुए कहता है, प्लीज ह्यूंग, फिर से नहीं। मुझे खुद को खत्म कर देने का मन कर रहा है। यूंगी डरते हुए कहता है, ओके सॉरी, और प्लीज ऐसी बकवास चीज करने के बारे में सोचना भी मत। बट तुम उसे कैसे मनाओगे शादी के लिए? वो तो तुम्हारा फेस तक नहीं देखना चाहता। अब क्या करोगे? ते अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं नहीं, कोई और जंगकुक को समझाएगा शादी करने के लिए। अब वो ही जंगकुक और मेरी शादी करने के लिए जंगकुक को मनाएंगे। वो ही अब मेरी हेल्प कर सकते हैं ह्यूंग। यूंगी कंफ्यूज होते हुए कहता है, वो कौन बेनाम इंसान है और ऐसा कौन है जो जंगकुक को मना सकता है? तेयंग यूंगी को सब कुछ बताता है। यूंगी जैसे ही ते का प्लान सुनता है, वो घबराते हुए कहता है, ते, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है ना? तुम्हें शायद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तेयंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ओह प्लीज ह्यूंग, प्लीज, इट्स नॉट अ जोक। यूंगी हंसते हुए कहता है, जोक? जोक तो तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम शेर के मुंह में हाथ डालने वाला काम कर रहे हो। तेयंग कहता है, मैंने ऑलरेडी कहा ना ह्यूंग कि मैं जंगकुक के लिए कुछ भी करूँगा। आई डोंट केयर। यूंगी कहता है, बट तुम अभी जो करने वाले हो उसके बाद मरने वाले हो। सीरियसली मिस्टर जॉन? ते, मार्क माई वर्ड्स, तुम पिट के आने वाले हो। अगर तुम अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाना चाहते तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत मत करो। तुम उन्हें कोई और स्टोरी बता देना, जैसे कि जंगकुक आपसे बहुत डरता है इसीलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इस तरह का कुछ। ते कहता है, और आपको लगता है जंगकुक चुप रहेगा? अगर उसने मिस्टर जॉन को सच बता दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तब तो मेरे और जंगकुक के शादी होने के चांस है ही नहीं, और ना ही मैं उसे फोर्स करना चाहता हूँ ह्यूंग। स्पेशली इसके बाद जंगकुक मुझसे और हेट करेगा ह्यूंग। यूंगी कहता है, बट ये बहुत रिस्की है ते, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? तेयंग कहता है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट हिम ह्यूंग। और प्लीज़ ह्यूंग, क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? यूंगी कहता है, ते, तुम मुझे प्लीज़ मत बोलो। तुम्हें पता है ना, मैं चाइल्डहुड से तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम मुझसे प्लीज़ बोल रहे हो। तेयंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ह्यूंग, मिस्टर जॉन को इन्फॉर्म कीजिए कि किम कंपनी का सीईओ उनसे मिलना चाहता है, और वो भी कल मैं अपने ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के बाद उनसे मिलूँगा। वो हमारा होटल है, वहाँ पे आप उन्हें आने के लिए कहिएगा। और हाँ, उनके घर में हमारी कार पहुँच जानी चाहिए। यूंगी कहता है, ओके वो तो हो जाएगा, बट स्टिल, तुम श्योर हो ना? तेयंग कहता है, आई एम डैम श्योर। यूंगी कहता है, फिर भी मैं कल एम्बुलेंस रेडी रखता हूँ, इमरजेंसी आ गई तो? तेयंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ह्यूंग। यूंगी कहता है, आई मीन सेफ्टी के लिए। ओके, तो मैं फिर उन्हें शाम के 5 बजे बुला लूँगा। वैसे भी तुम अपनी कार भेजोगे ना? तेयंग कहता है, फिर यूंगी कहता है, ओके गुड नाइट। कल मेरा चिम आ रहा है, उसके लिए अच्छी ब्यूटी स्लीप लूँगा, उसके सामने अच्छा भी तो दिखना है। तेयंग कहता है, ओके गुड नाइट। ते कॉल कट करने के बाद किसी और को कॉल कर कहता है,
कल हमारे होटल के सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दो। कल होटल खाली होना चाहिए। और हाँ, याद रहे, कल ज़्यादा स्टाफ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से लेडी कहती है, ओके सर। टे कहता है, वो ऐसा कह के कॉल को कट कर देता है और वो अपना लैपटॉप लेकर कुछ फाइल्स को कंप्लीट करने लगता है। अगले दिन सुबह जंगकुक उठता है और सोचता है, मुझे आज बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। बट फिर भी वो ना चाहते हुए भी उठता है और वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर नीचे आता है। और वो जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करता है, उसके बॉस के इतने सारे मैसेज देखकर जंगकुक थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, ओह गॉड, बॉस ने इतने सारे मैसेजेस क्यों किए हैं। वो जैसे ही मैसेजेस देखता है, उसमें मिस्टर चॉय लिखते हैं, आज हमें किम कंपनी जाना है प्रोजेक्ट के बारे में आगे डिस्कस करने के लिए। जंगकुक ओके में मैसेज का रिप्लाई देकर सोचता है, जंगकुक, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तुझे उसे देखना नहीं होगा। तभी मिसेस जॉन कहती हैं, जंगकुक बेबी, ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। जंगकुक तभी रियलाइज़ करता है कि वो अभी तक स्टेयर्स पर ही था। वो स्टेयर्स से नीचे उतरकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वो अपनी मॉम की तरफ देख लाइटली स्माइल कर ब्रेकफास्ट करने लगता है। और वो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम, आपने और डैड ने ब्रेकफास्ट कर लिया? मिसेस जॉन कहती हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, बट तुम्हारे डैड अभी तक रेडी होके नीचे नहीं आए। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अब ठीक तो हो ना बेबी? और हाँ, ज़्यादा काम का स्ट्रेस मत लिया करो, ठीक है? तुम अपनी हेल्थ की तो फिक्र करो। कल तुमने अपना हाल देखा था। जंगकुक थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, वो कल थोड़ा मैं स्ट्रेस में था इसीलिए। अच्छा मॉम, ये सब छोड़िए। मॉम, डैड को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। मैं लास्ट 1 मंथ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो काफ़ी बेचैन से लग रहे हैं। हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? मिसेस जॉन कहती हैं, यस बेबी, तुम 1 मंथ से ऑब्जर्व कर रहे हो, बट मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ। मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, पता नहीं किसी बात को लेकर बहुत सोच रहे हैं। मुझसे पूछना तो चाहते हैं, बट वो कुछ सोच के फिर रुक जाते हैं। आई डोंट नो कि वो किस लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तभी मिसेस जॉन मिस्टर जॉन को नीचे आते हुए देख कहती है, लो, तुम्हारे डैड आ गए। मिस्टर जॉन जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जंगकुक मिस्टर जॉन को गुड मॉर्निंग विश करता है। मिस्टर जॉन भी मिसेस जॉन और जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। मिस्टर जॉन काफ़ी साइलेंट थे। तभी जंगकुक पूछता है, डैड? मिस्टर जॉन कहते हैं। जंगकुक पूछता है, डैड, आप बहुत दिनों से स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं। इज़ एवरीथिंग ओके? आपकी तबीयत ठीक है ना? मिस्टर जॉन मन में सोचते हैं, आई डोंट नो जंगकुक, मैं तुम्हें पूछूं या नहीं। तभी मिस्टर जॉन जंगकुक से कहते हैं, नो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस में थोड़ा वर्क प्रेशर है इसीलिए। जंगकुक उनके आंसर से सेटिस्फाई तो नहीं था, वो कुछ और पूछने वाला था। तभी युनवो का कॉल आता है। जंगकुक जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करने लगता है। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन कहते हैं, आराम से खाओ बेबी। जंगकुक कहता है, नो मॉम, आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। वो कुछ देर बाद मिस्टर एंड मिसेस जॉन को बाय करके बाहर जाने वाला था। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं, बेबी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ओके? जंगकुक दूर से ही चिल्लाते हुए कहता है, ओके डैड, बाय। ऐसा कह के वो बाहर चला जाता है। वो बहुत नर्वस था कि वो यीबो को कल के बारे में क्या एक्सप्लेन करेगा। जंगकुक देखता है कि यीबो उसी की तरफ देख रहा था। उसका फेस पूरी तरह इमोशनलेस था। जंगकुक बहुत लंबी सांस लेके कार में बैठता है। यीबो कार स्टार्ट करता है और जंगकुक से पूछता है, जंगकुक, कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? वो कल वो सब क्या था? जंगकुक, किम तेयंग, वो तो सीईओ है ना किम कंपनी का, वो तुम्हारे साथ
कुछ एक्सप्लेन करोगे मुझे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जंगकुक सिचुएशन से बचने के लिए अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है और वो कहता है, नो नो ईबो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उन्हें गुस्से में कुछ कल बोल दिया था, इसीलिए वो। ईबो कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, प्लीज़ सच बोलो। जंगकुक शांत था। ईबो कहता है, प्लीज़ जंगकुक। जंगकुक कहता है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ईबो जंगकुक की बात सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? जंगकुक कहता है, नो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ईबो कहता है, अगर वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है तो वो तुम्हारे पीछे ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है जंगकुक? जंगकुक अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी ईबो कहता है, बट वो अब तुमसे चाहता क्या है? जंगकुक उसे सारी बातें बताता है। ईबो ना चाहते हुए भी पूछता है, क्या तुमने उससे मूव ऑन कर लिया? जंगकुक ये बोलना तो नहीं चाहता था, बट वो फिर भी कहता है, नो। और वो ऐसा कह के अपने फेस को नीचे कर लेता है। ईबो जंगकुक के मुंह से नो सुन के उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, बट फिर भी वो अपने आंसुओं को पोंछ कर सैडली स्माइल करते हुए कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? उसने भी तो अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिया है ना? जंगकुक कहता है, ईबो, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ। आई नो कि वो मेरे फीलिंग्स के साथ फिर से खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरे साथ ब्रेकअप होते ही किसी गर्ल के साथ रिलेशनशिप में आया। मैंने उन दोनों को क्लोज आते हुए देखा और सच में मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज़्यादा ब्रोकन कभी भी फील नहीं किया। और वैसे भी ईबो, तुम्हें बोलना तो काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, बट वो फीलिंग तो देखने वालों को ही समझ आएगी ना कि सुनने वालों को। तभी ईबो अपने मन में कहता है, मुझसे ज़्यादा ये फीलिंग कौन समझ सकता है जंगकुक? जंगकुक आगे कहता है, और अब उससे ब्रेकअप करने के बाद अब वो मुझे कह रहा है कि उसने रियलाइज़ किया है कि वो मुझसे प्यार करता है। बिलीव मी ईबो, अगर ते और मेरे रिलेशनशिप के पहले उसका कोई पास्ट भी होता ना, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट अब नहीं। पता नहीं, मुझे अंदर से डर खाया जा रहा है। ईबो जंगकुक को शांत कराते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ काम डाउन। आई नो कि तुम्हें उस पर भरोसा करने में डर लग रहा है। टेक योर टाइम, अच्छे से सोचो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लो। जंगकुक कहता है, मैंने ऑलरेडी डिसीज़न ले लिया है, उसका और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ। ईबो जंगकुक की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, तो तुम ऐसे ही उसके लिए रोते रहोगे? तुम बोल रहे हो तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। प्लीज़ जंगकुक, उसे एक चांस देकर देखो। डर हर चीज़ का हल नहीं है। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं सोचा? बट पहले जैसे हमारा ब्रेकअप हुआ था, तब मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरा ही साइड लिया, बट कुछ दिनों के बाद उन्हें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और मैं फिर से वैसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता जहाँ मैं हेल्पलेस हो जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कोई मेरा साइड नहीं लेने वाला। उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास पावर है। वो कुछ भी करे, कोई भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। उनकी लाइफ ऐसी ही होती है। तुम ही सोचो ईबो, अगर मैंने उसे हाँ बोल भी दिया, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ गया, वो सब छोड़ो, मैं तेरे से शादी भी कर लूँगा, बट अगर उसने फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसा किया, किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया और मुझसे कहा कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, आई फेल आउट ऑफ लव, वो ये सब कहेगा तो कैसा लगेगा? उसके अगेंस्ट जाकर उससे क्वेश्चन कोई करेगा और तुम्हें लगता है कि कोई मेरी साइड लेगा?
ये वो जंगकुक की बातों को सुनकर अपना सिर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसके पास जंगकुक के क्वेश्चंस का आंसर नहीं था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि जंगकुक जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। जंगकुक आगे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स ने मेरा साइड ले भी लिया तो कब तक लेंगे? एट द लास्ट वो है तो उन्हीं का सन ना, वो उसे माफ़ कर देंगे, बट लास्ट में मेरा क्या? मैं क्या करूँगा? हाँ, वो तो दूसरी गर्ल्स के साथ बिजी रहेगा जैसे उसने पहले किया था, और मैं पहले की तरह उसके लिए रोना नहीं चाहता और उसे दूसरी गर्ल के साथ देख के हर्ट नहीं होना चाहता। यीबो कहता है, बट उस दिन तुमने उसके फेस पे नहीं देखा, वो कितना ज़्यादा सैड लग रहा था। तुम क्या उस पर ट्रस्ट नहीं करते जंगकुक? क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची? जंगकुक सैडली हंसते हुए कहता है, ट्रस्ट वही तो किया था, वो भी ब्लाइंडली। तेरे से ज़्यादा ट्रस्ट मैं किसी पे भी नहीं करता था। मेरे पेरेंट्स के बाद मैं सबसे ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करता था ना, तो वो ते है। कोई कुछ भी कहता था ना, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं ते पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था, ब्लाइंड ट्रस्ट। बट मैंने जिस दिन उसे मेरे बारे में बुरा बोलते हुए सुना, मेरा ट्रस्ट टूट गया। बट फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसके पास गया सब कुछ ठीक करने के लिए, बट फिर से उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तुम ट्रस्ट की बात कर रहे हो? मैं तो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, और देखो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का क्या नतीजा रहा। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी उस पर ट्रस्ट करना, और मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराना चाहता। पहले तो मैं इमोशनल फूल बना था उससे, बट अब नहीं। आई नो माई लिमिट्स वेरी वेल। यीबो स्माइल करता है और कहता है, जंगकुक मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना ज़्यादा सोचा है। जंगकुक सैडली स्माइल करके कहता है, जंगकुक मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतना आगे का सोचोगे। आई एम सॉरी। जंगकुक सैडली स्माइल करके कहता है, सोच के सब कुछ करने की आदत बना ली है, क्योंकि मुझ में वो सब सहने की फिर से ना ही हिम्मत है और ना ही पेशेंस। यीबो कहता है, मैं समझ सकता हूँ। वैसे ऑफिस आ गया है। जंगकुक कार से उतर जाता है। वो दोनों ऑफिस के अंदर जा रहे थे। यीबो अपने मन ही मन में सोचता है, अगर वो इस बार सच में सीरियस हुआ तो मिस्टर किम को तो देख के लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। यीबो जंगकुक से कहता है, बट जंगकुक अगर मिस्टर किम सच में सीरियस हुए तो? जंगकुक हंसते हुए कहता है, डोंट वरी, वो कभी भी सीरियस नहीं हो सकता। यीबो कहता है, मे बी वो चेंज हो गए हों तुम्हारे लिए। और वो मन में सोचता है, पता नहीं बहुत गट फीलिंग आ रही है। जंगकुक कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे अभी मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार करना है। ओके बाय। अपने अपने वर्क में लग जाते हैं। यहाँ जियोन हाउस में मिसेस जियोन मिस्टर जियोन से पूछती हैं, आपको आज ऑफिस नहीं जाना? इतना लेट हो गया है। मिस्टर जियोन कहते हैं, वो आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगा। मिसेस जियोन कहती हैं, ओह। मिस्टर जियोन कहते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिसेस जियोन कहती हैं, हाँ बताइए। मिस्टर जियोन कहते हैं, मुझे किम कंपनी से कॉल आया था, उनके सीईओ मुझसे मिलना चाहते हैं। मिसेस जियोन कहती हैं, किम कंपनी, उसके सीईओ तो मैंने न्यूज़ में देखा था, वो कौन था? हाँ, किम तेयंग। मैंने सुना है वो होल साउथ कोरिया का नंबर 1 कंपनी है, और किम तेयंग उसका सीईओ काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मैंने सुना है। मिस्टर जॉन कहते हैं, हाँ वो तो पता है, बट मुझे क्यों बुलाया होगा? मिसेस जॉन कहती हैं, मे बी वो आपको कोई जॉब ऑफर करना चाहते हैं, इसीलिए बुला रहे होंगे। मिस्टर जॉन कहते हैं, बट खुद सीईओ थोड़ी ना मिलते हैं। ऐसा ही है तो वो अपने असिस्टेंट से भी तो कॉल करा सकते हैं ना। आई थिंक कोई और बात है। मिसेस जॉन कहती हैं,
तुमने कुछ किया है क्या? मिस्टर जॉन कहते हैं, व्हाट? मैं क्या करूँगा? मिसेस जॉन कहती हैं, तुम बहुत दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहे हो ठीक से। मेरे पीठ पीछे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हो ना? मिस्टर जॉन कहते हैं, व्हाट डू यू मीन उल्टा सीधा? मिसेस जॉन कहती हैं, किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना तुम्हारा? या फिर तुम उसी के घर वालों में से किसी के साथ चक्कर चला रहे हो? और वैसे भी तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर भी कर रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, यही सब कर रहे हो ना? मिस्टर जॉन कहते हैं, आर यू मैड? तुम पागल हो गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम अ मैन। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो किसी भी लड़की की जाल में फंस जाएगा, समझी? और हाँ, अपने दिमाग में ये सब डालने की कोशिश भी मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस जॉन कहती हैं, बेटर। अगर ये सब सच हुआ ना तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगी। मिस्टर जॉन मिसेस जॉन की तरफ अपनी लाल आंखें दिखाते हुए देखते हैं और कहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई हैव वैल्यूज़। मैंने तुम्हारे साथ कमिटमेंट किया है, ना कि मजाक, समझी? मिसेस जॉन कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। मिस्टर जॉन कहते हैं, वैसे किस लिए बुलाया होगा? मिसेस जॉन कहती हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो बस प्रे करती हूँ कि वो आपको एक बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब दे दे। मिस्टर जॉन अपने मन ही मन में सोचते हैं, लेट्स सी। तभी मिसेस जॉन टॉपिक को चेंज करते हुए पूछती है, वैसे तुम इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे थे, सब ठीक तो है ना? मिस्टर जॉन को मिसेस जॉन की बातों से कुछ याद आ जाता है। मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को पूछना तो चाहते थे, बट वो कुछ बहाना बनाते हुए कहते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। मिसेस जॉन कहती हैं, टॉपिक को चेंज क्यों कर रहे हो? मिस्टर जॉन कहते हैं, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस जॉन कहती हैं, आर यू श्योर? मिस्टर जॉन कहते हैं, डैम श्योर। अच्छा तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मिसेस जॉन कहती हैं, ओके। यहाँ जंगकुक मिस्टर चॉय के कैबिन में आके कहता है, सर कार रेडी है। मिस्टर चॉय कहते हैं, ओके चलो, वैसे सारे फाइल्स तैयार किए? जंगकुक कहता है, यस सर। मिस्टर चॉय कहते हैं, लेट मी सी। जंगकुक फाइल्स मिस्टर चॉय को दे देता है। मिस्टर चॉय सब कुछ चेक कर कहते हैं, ओके सब कुछ ठीक है, लेट्स गो। वो ऐसा कह के मिस्टर चॉय, जंगकुक और कंपनी के दूसरे हाई ऑफिशियल्स अपने अपने कार्स में बैठ के किम कंपनी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ किम कंपनी में तेयंग अपने असिस्टेंट से पूछता है, जंगकुक आ गया? श्योजान कहता है, नो सर, अभी तक जंगकुक सर नहीं आए। तेयंग अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम जंगकुक को अब से मिसेस किम बुलाओगे, अंडरस्टैंड? श्योजान कहता है, बट सर वो तो बॉय। तेयंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने कुछ कहा? श्योजान अपनी डरी हुई वॉइस में कहता है, नो सर, मैंने कुछ नहीं कहा। सर क्या मैं एंट्रेंस पे जाके वेट करूं उनका? तेयंग कहता है, ओके गो। श्योजान वहाँ से चला जाता है। यहाँ मिस्टर चॉय को ड्राइवर कहता है, सर किम कंपनी आ गई। मिस्टर चॉय कार से उतर जाते हैं और जंगकुक भी। यहाँ श्योजान जैसे ही मिस्टर चॉय और जंगकुक को देखता है, वो तेयंग को उनके आने के बारे में मैसेज कर देता है। यहाँ रिसेप्शन में जो लेडी खड़ी थी वो श्योजान को वेट करता देख पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हो? श्योजान कहता है, वो चॉय कंपनी के ओनर के लिए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, बट क्यों, वो खुद आ जाएंगे, वो देखो आ गए। तुम उन्हें कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो? श्योजान कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, मरने का इरादा है क्या? तुमने मेरे सामने बोला इसीलिए बच गई, मिस्टर किम के सामने बोला होता तो वो तुम्हें असली हेल दिखाते। रिसेप्शन वाली लेडी तेयंग के नाम से डरते हुए कहती है, व्हाट? सॉरी, प्लीज़ सर को मत बताना। श्योजान कहता है, अपना माउथ सोच समझ के यूज़ करो, अंडरस्टैंड? यहाँ तेयंग जैसे ही श्योजान का मैसेज देखता है तो वो तुरंत अपनी फ़ोन में जंगकुक की फ़ोटो देखकर उसे अपने फ़ोन पर से ही किस करने लगता है और कहता है, लव, फाइनली आज मैं तुम्हारे फादर से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई नो
इसमें रिस्क है, बट स्टिल अभी नहीं तो कभी नहीं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।